दो प्रश्न आपको बताने वाले हैं। दोनों प्रश्न इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत बहुत संभावना है और दोनों प्रश्न 5 नंबर वाले प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। दिया जाएगा कि लिमिट रहेगा 0 से π/2 इसका लिमिट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा कि sin 2x इंटू log 10x dx का मान ज्ञात करे, ठीक है। यानी देखिए ये प्रश्न इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत बहुत संभावना है। यानी देखिए पहले इसका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से आपको बतला देते हैं, फिर दूसरा का जो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से आपको बतला देंगे। देखिए यहाँ पे लिखिएगा हल, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा माना कि। यानी देखिए थोड़ा सा क्वालिटी इस वीडियो का कम आपको लौक रहा है ना, यानी दिखाई आपको थोड़ा सा कम लौक रहा है ना, तो इस वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखिएगा माना कि और यहाँ पे लिखिएगा आई बराबर, आई मान लीजिएगा आई बराबर ये जो चीज़ है यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है ना इसी को मान लीजिएगा आई बराबर, आई से होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक है। आई बराबर 0 से π/2 इसका लिमिट, जैसे जो प्रश्न रहेगा वही प्रश्न को सेम यहाँ पे छाप दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए sin 2x इंटू log 10x dx यानी आई बराबर इतना। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी कहता है कि 0 से a इसका लिमिट रहे, ठीक है। और f(x) या dx इसका कोई, यानी इस प्रकार के जब भी फंक्शन रहता है ना यानी क्वेश्चंस रहता है ना, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि ये जैसे लिमिट रहेगा वैसे ही इसका लिमिट रह जाएगा, ठीक है। ये जो फलन होता है ना ये फलन भी वैसे ही रह जाएगा और इस फलन जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इस फलन के यहाँ पे जो लिमिट रहेगा ना ऊपर वाला लिमिट में से इस फंक्शन के यानी इस फलन के कोण को यानी यहाँ पे घटा हम लेते हैं, ठीक है। यानी ऊपर वाले में से इस कोण को यहाँ पे हम घटा लेते हैं। जब इस रूप में जो भी क्वेश्चंस रहेगा ना तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज हम इस क्वेश्चंस पे यहाँ पे हम लोग करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखिए ये जो बराबर का चिन्ह है ना एकदम बराबर 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 में ही आ रहा है, ठीक है। देखिए 0 से π/2 इसका लिमिट जैसे है वैसे ही इसको लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो फलन है ना एफ जो फलन है ना ये फलन इसको इसी तरह यहाँ पे लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये फलन जैसे था वैसे ही यहाँ पे हम लिख लिए और ऊपर वाले लिमिट में से इस फलन के कोण को ना यहाँ पे हम घटाए हैं तो यहाँ पे फलन जैसे है वैसे ही रह गया। और ऊपर वाले लिमिट में से यानी ऊपर वाले लिमिट में से इस फलन के यानी इस फंक्शन के इस कोण को हम घटा लेते हैं, यहाँ पे x को हम घटा लेते हैं। बोलिए ये बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह ऐसे दे दीजिएगा, हम भी दे दिए। और यहाँ पे log और 10 फिर यही प्रॉपर्टी का यूज इस प्रश्न में भी हम करते हैं। ये फलन जैसे है वैसे ही यहाँ पे लिख दिए और ऊपर वाले लिमिट में से और इस फंक्शन के यानी इस फलन के कोण को यहाँ पे हम ऐसे घटा लेते हैं। dx है तो यहाँ पे dx से लिख देते हैं। बोलिए ये बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ही आपको बात बुझा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से π/2 इसका लिमिट है तो ऐसे ही 0 से π/2 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे ये 2 जो है ना 2 से इसमें हम पूरा में गुना कर लेते हैं। तो 2 से हम गुना करेंगे तो ये 2π हो जाएगा। तो ये 2π यानी 2 और 2 यानी 2 कट जाएगा, कट गया तो केवल बचेगा यहाँ पे पाई बचेगा, यहाँ पे पाई बचेगा। और इसमें 2 से यानी इस सब में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यानी पाई पाई यानी 2 कट गया और फिर इस 2 में इसमें गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। होगा कि नहीं? इतना बात आपको बुझा रहा है कि नहीं? बिल्कुल ये बात आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। इनटू लॉग, यहाँ पे देखिए
पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। 2 से भाग देंगे 180 डिग्री में तो ये तो 90 हो जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर है, 10th में आप पढ़े होंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, लेकिन थीटा के स्थान पे एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ पे ये हो जाएगा डी एक्स। इतना बात आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल ही आपको बात बुझा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम ये इस प्रॉपर्टी को अब यहाँ पे हम मिटकाते हैं, मिटकाने वाला भी भाई उड़ गया यहाँ पे है, चलिए ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज को लिखते हैं, नीचे लिखेंगे तो नहीं लौकेगा आपको। यहाँ पे देखिए पाई के मान 180 डिग्री होता है और ये जो आई 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 एकदम चल रहा है ना, एकदम ये बराबर में बराबर का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। आई यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, ऐसे चल रहा है, बराबर दीजिएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये बराबर में आई आई चल रहा है, ठीक है। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 माइनस थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी ये पहिल का ही दूसर का ही घर में आया, ठीक है। तो देखिए आई बराबर 0 से पाई बटा 2 इसका लिमिट रहेगा तो वैसे ही रह जाएगा। और ये साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे 2x है तो यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। इनटू और लॉग कॉट एक्स डी एक्स है तो यहाँ पे लॉग कॉट एक्स लॉग कॉट एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। बोले इतना बात आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल ये बुझा गया। तो अब इसे हम मान लेंगे यहाँ पे अब समीकरण ये 2। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन रहेगा माना कि आई बराबर इसी को मान लीजिएगा और प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा, इसे तोड़ते आइएगा, तब तोड़ते आइएगा तो यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा रहा है, यानी इसका सोल्यूशन आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं यानी नाउ, यानी अब समीकरण समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे और मत लिखिएगा, इसका मतलब ही हो जाता है। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, बोलिए ये बात आपको बुझाया कि नहीं। समीकरण 1 और 2 को अब हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 का मान ये हुआ, समीकरण 2 का मान ये हुआ, तो एक वाई यहाँ पे है, एक वाई यहाँ पर भी है, तो एक वाई मिल के कौ वाई 2 वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i और बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका लिमिट, अब समीकरण 1 का मान यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो पहले समीकरण 1 का मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 0 से पाई बटा 2 इसका लिमिट है और यहाँ पे है कि साइन 2x इंटू लॉग 10x और यहाँ पे है dx। समीकरण 1 का मान यहाँ पे हम लिख लिए, यानी अब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर अब समीकरण 2 का मान यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 से पाई बटा 2, नीचे ज़्यादा लौक रहा है क्या। अब यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 का मान साइन 2x इंटू लॉग cot x dx, यानी ये समीकरण 2 का मान यहाँ पे हम लिख लिए। समीकरण 1 का मान यहाँ पे हम लिख लिए, समीकरण 2 का मान यहाँ पे हम लिख लिए। देखिए ये 2i एकदम बराबर में चल रहा है, यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे अब चल आते हैं, तो ये 2i अब बराबर, देखिए लिमिट 0 से पाई बटा 2 इसमें भी है, 0 से पाई बटा 2 लिमिट इसमें भी है, साइन 2x इसमें भी है, साइन 2x इसमें भी है, हम दोनों को कॉमन यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 0 से पाई बटा 2 इसका लिमिट, यानी दोनों में से हम कॉमन निकाल लिए, लिमिट भी निकाल लिए और साइन
2x है तो 2x को भी, यानी साइन 2x इसमें भी है, साइन 2x इसमें भी है, तो दोनों को हम कॉमन यहाँ पे हम निकाल लिए। ठीक है, तो बचा क्या, यही ना समीकरण 1 में log 10x और dx, यही ना बचा। तो यहाँ पे लिखते हैं अब log 10x और dx को यहाँ पे हम रखते हैं, dx और dx से दोनों में है तो दोनों में से हम dx भी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी ये तो कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे इसका मान यहाँ पे हम लिख लिए। अब इसे ऐसे प्लस का चिन्ह यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दिए, 0 से π/2 कॉमन यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, साइन 2x भी यहाँ पे कॉमन हम निकाल लिए हैं, बचेगा यही ना log cot x dx, यही ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए log cot x, अब ये दोनों में dx, यहाँ पर भी dx था, यहाँ पर भी dx था, तो यहाँ पे हम कॉमन अब dx का भी निकाल लिए। फिर अब इसे तुरिएगा, गुना कीजिएगा तो फिर इसी फॉर्म में चल जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2i बराबर 0 से π/2 साइन 2x। देखिए log a प्लस log b का सूत्र होता है log a इंटू log b। log a का मान यहाँ पे 10 है, log b का मान यहाँ पे cot है, तो log a इंटू log b का सूत्र होता है कि log a इंटू log b, log a इंटू log b। ए बी का मान 10 है, बी का मान कॉट है, तो log a प्लस log b का सूत्र होता है log a इंटू log b। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। याद कीजिए जब आप 10th में थे, यानी 10th में ये चीज़ को आप कोई ना कोई पढ़ाया होगा। ठीक है, कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए इससे हम मिटकाए क्या, यानी इतना बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। यानी इस क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पे मिटका देते हैं। ठीक है, माना यहाँ पे हल को भी यहाँ पे मिटका देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2i 0 से π/2 इसका लिमिट हो जाएगा, और साइन 2x, यहाँ पे 2x चल रहा है, साइन 2x है तो यहाँ पे 2x ना होगा, तो यहाँ पे होगा साइन 2x। देखिए यहाँ पे हाँ log, यहाँ पे देखिए log 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका तो मान 1 हो गया, तो बचेगा log 1 इंटू dx, यही ना बचेगा। तो देखिए log 1 का मान, यानी log 1 का मान होता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी log 0 में किसी भी संख्या से 0 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब 0 हो गया, तो ये हो गया सब 0। तो ये 2i, अब i 2 इसमें गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी i बराबर क्या होगा, i बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो था पहले वैसे ही लिख लिए, माना कि चलिए, यानी i बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बुझाया कि नहीं क्वेश्चन से? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो ये जैसे क्वेश्चन देगा लिखिएगा हल, माना कि i बराबर मान लीजिएगा, अब इसको समीकरण 1। अब इस प्रॉपर्टी का जो लिखे थे, प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे इसे तुरिएगा, तुरने के बाद अब आइएगा तो अब इसको मान लीजिएगा समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे आइएगा तो ये log a प्लस log b का सूत्र पर आ जाएगा, तो log a प्लस log b का सूत्र होता है log a इंटू log b होता है, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का सूत्र पर आ गया, तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। log 1 का मान 0 होता है, तो ये सब गुना 0 में सबसे ये गुना होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, इधर आएगा तो भाग में 2 हो जाएगा, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो 0 होगा। ठीक है, तो ये 2 भाग में आ जाएगा, तो यानी i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर 0 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। मिटा दी इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इससे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम मिटा देते हैं।
और दूसरा का क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। यानी देखिए एक काम कीजिए ना, यहाँ पे देखिए ये जो पहिल का यानी ये इस क्वेश्चन, ये दूसरा का क्वेश्चन से ये है, ये दूसरा का क्वेश्चन है कि 0 से 2 पाई और ये रहे cos के पावर 5x और dx रहेगा, ठीक है। यानी इतना का मान ज्ञात करें। एक काम कीजिए, यानी अभी जैसे कि ये क्वेश्चंस भी इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत बहुत भाई संभावना है। ये क्वेश्चंस को एक बार खुद आप अपने सब बनाने यानी अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, यानी नहीं जैसे ही बनाइए, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वैसे ही मानकर अभी इस क्वेश्चंस को बनाइए। नहीं बनता है तो इस वीडियो कमेंट में जरूर हमें आप बतलाइएगा, यानी दूसरा का वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बतला देंगे। यानी अपने से पहले इस क्वेश्चंस को बनाने का थोड़ा प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो जरूर इस वीडियो कमेंट में हमें बताइएगा। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने का इस साल बहुत बहुत भाई संभावना है। अभी जो बताए हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चंस को बनाइए, नहीं बनता है तो इस वीडियो कमेंट में हमें जरूर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, यानी दूसरा का वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।